आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, आए भरत जन आई। सनातन धर्म में रहने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे अनेकों जन्म है। कोई लोग तो बताते हैं उनके धर्म में एक बार ही जन्म मिलना, बार जन्म नहीं मिलना है। तो यहाँ निश्चित रहिए, इस जन्म में नहीं कर पाएंगे तो अगले जन्म में करेंगे। अनेकों जन्मों से सुख दुख अनेक वस्तुएं भोगते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि तृप्ति को मान लेना चाहिए। कैसे? रामचरितमानस में भगवान राम जब माता सभी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं, अयाठव यथा लाभ संतोषा, अपने हूँ नहीं देखा ही परदोषा। अपने जीवन में आप आनंद चाहते हैं तो संतोष करना सीखिए, धैर्य धरना सीखिए, तो निश्चित है कि आपको आनंद की उपलब्धि होगी। जिसके हृदय में संतोष नहीं है उसे कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो लाइन और कह गई है, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यम का डर नहीं होता, यमराज मतलब मृत्यु का डर नहीं होता। किसको? जो शब्द का भाला हाथ में लिए रहता है और त्रिपुटी में ध्यान लगाते रहता है। तो क्या कह रहे हैं? छूट जाते यम का डर तवही, छूट जाते यम का डर तवही, निकट न आवे काला, मन मोर भयो मत वाला, निकट न आवे काला, मन मोर भयो मत वाला, मन मोर भयो मत वाला, नाम रस प्यारा, मन भोर भयो मत वाला, ओम तिवत नाम रस प्यारा। देवनगर में डंका बाजे, देवनगर में डंका बाजे, सतगुरु भय दयाला, मन मोर भयो मत वाला, भय दयाला मन मोर, सतगुरु भय दयाला, मन मोर भयो मत वाला, सतगुरु। और अन्य धर्मों में लोग मरने के बाद हूरों की चाह रखते हैं। किसकी चाह रखते हैं? कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन यहाँ हूरों की आवश्यकता नहीं, यहाँ वैकुंठवासी है। कहाँ जाना है? स्वर्ग जिसने पाया सनातन धर्म में रहकर तो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। सनातन धर्म में जिसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है वही वास्तविक भक्त कहलाता है। कैसे? वैकुंठ का मतलब है कि अपने जीवन से कुंठा समाप्त हो जाए, किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की आशा तृष्णा विषय वासना इस जीवन में न रह जाए, वही वास्तविक वैकुंठ वास होता है। तो क्या कह रहे हैं? देवनगर में डंका बाजे। देवनगर कहा जाता है स्वर्ग। कहाँ? जहाँ पे अप्सराएं रहती हैं, जहाँ देवता रहते हैं। लेकिन देवताओं का सीमित नहीं रहना है हमको। देवताओं का मतलब होगा दैवी गुण। केवल दैवी गुण आ जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, दैवी गुण से भी ऊपर उठना है हमको। तो इसलिए कह रहे हैं देवनगर में डंका बाजे, वहाँ पहुँचने पर भी आपका ही डंका बज रहा है। वहाँ देवताओं की महिमा नहीं हो रही है, वहाँ तो आपकी महिमा हो रही है। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि महात्मा जब देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुँचते हैं तो वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र उठकर खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, आइए ऋषिगण आइए। क्यों? क्योंकि उनके पास परम प्रभु परमात्मा
ज्ञान है, सत्य है,